हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स जर्सी। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आप सभी लोगों को यह मालूम है कि ये टॉपिक मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से बोर्ड में हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि ये टॉपिक आपको समझ में आए और बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन इस टॉपिक से आए आप उसको पूरी तरीके से कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हमारा आज का पहला टॉपिक है रेशियो। सबसे पहले इसका सिंबल देखते हैं कि भाई जब रेशियो आता है तो इसका सिंबल क्या होता है। तो इसका सिंबल बच्चों बहुत आसान होता है और ये आपके सामने रहा इसका सिंबल। इसका सिंबल होता है कोलन और इसको पढ़ते क्या है, इज टू। इसको आप क्या पढ़ेंगे, इज टू। अब रेशियो होता क्या है? रेशियो कंपैरिजन होता है बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटीज। तो रेशियो है कंपैरिजन बिटवीन सिमिलर काइंड ऑफ क्वांटिटीज। तो रेशियो क्या होता है बच्चों? कंपैरिजन बिटवीन सिमिलर काइंड ऑफ क्वांटिटी। सिमिलर काइंड ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि जो दो क्वांटिटी आपके पास हो उनका यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट सेम होने का मतलब है अगर हम आपको दे दें कि आप 2 मीटर को 300 सेंटीमीटर से कंपेयर करिए तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक का यूनिट मीटर है, दूसरे का सेंटीमीटर है। तो आपको या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। इसका मतलब है सिमिलर काइंड ऑफ क्वांटिटीज। इसको हम यहां ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। इसका मतलब होता है हैविंग सेम यूनिट्स। अब मान लेते हैं आपके पास दो नंबर है जिसका रेशियो आपको लिखना है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको लिखेंगे कैसे। इफ देयर आर टू सिमिलर काइंड ऑफ क्वांटिटीज A and B, तो इसको आप लिखेंगे A is to B। अभी आपको सिंबल बताए हैं रेशियो का क्या होता है बच्चों, इज टू सिंबल होता है। तो ये हो गया। आप पढ़ेंगे कैसे इसको, A is to B। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, A is to B का मतलब होता है A अपॉन B। तो ये रहा आपका रेशियो का बेसिक नॉलेज। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, रेशियो का मतलब होता है ये हमेशा कंपैरिजन होता है बिटवीन सिमिलर काइंड ऑफ क्वांटिटीज। कंपैरिजन हमेशा डिवीजन से होता है और सिमिलर काइंड ऑफ क्वांटिटीज का मतलब होता है कि दोनों क्वांटिटीज का यूनिट सेम होना चाहिए। और उसको लिखने का तरीका A to B, पढ़ने का तरीका, और इसको हम A to B लिखा है तो A अपॉन B भी पढ़ सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोगों का दूसरा टॉपिक है प्रोपोर्शन क्या होता है। तो दूसरा टॉपिक है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? तो जैसे आप लोगों ने रेशियो का पहले सिंबल देखा, तो पहले सिंबल की बात कर लेते हैं भैया, क्योंकि सिंबल क्या है तो दूसरी बात है, क्या होता है दूसरी बात है।
तो सिंबल सबसे पहले प्रोपोर्शन का देख लेते हैं क्या होता है बच्चों। सिंबल जो होता है इसका आपका डबल कोलन आपको यूज करना है प्रोपोर्शन के लिए। देखिए इस तरह से लिखते हैं, और जैसे भी आपको रेशियो में बताया कि सिंगल कोलन सिंबल होता है तो उसको इस टू पढ़ते हैं, तो प्रोपोर्शन में अगर डबल कोलन सिंबल आ रहा है तो उसको आप पढ़ेंगे एज। अब ये होता क्या, अगला क्वेश्चन ये आता है, नेचुरल क्वेश्चन है कि भाई प्रोपोर्शन होता क्या है। तो प्रोपोर्शन आप हमेशा याद रखिएगा, मान लीजिए आपके पास दो रेशियो हैं A:B और C:D, और अगर ये आपस में इक्वल हैं तो इनको आप कह सकते हैं कि भैया ये प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे हम आपके सामने लिख रहे हैं, इफ A:B एंड C:D आर इक्वल, तो ये इंप्लाई कर देगा कि A:B, इस तरह से हम लिखेंगे कि भाई इक्वल है तो इक्वेशन बनाए C:D। यही इक्वल सिंबल बच्चों एज में बदलता है जो कि प्रोपोर्शन फॉर्म करता है। इसको हम लोग लिख देते हैं एज C:D। तो ये आपका प्रोपोर्शन है। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लेते हैं आपके पास एक रेशियो है 2:5 और एक दूसरा रेशियो है 10:25। आप जरा ध्यान से देखिए, 2:5 का मतलब हुआ 2/5, 10:25 का मतलब हुआ 10/25। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 2/5, यानी 10:25 भी आपका 2/5 के बराबर। तो इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों रेशियो आपस में क्या इक्वल है, तो ये प्रोपोर्शन फॉर्म करेंगे। इसको हम लोग लिख देंगे कि भाई 2:5 एज 10:25। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, एज, तो 2:5 एज 10:25। तो अब इसमें कुछ हम लोग इसके जो प्रोपोर्शन होते हैं, इसके टर्म्स जो होते हैं उनका कुछ नाम होता है। ध्यान से आप देखिएगा, हम यहां पे लिखने जा रहे हैं A:B अगर इक्वल है यानी प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहा है C:D के, तो ध्यान से बच्चों इसके पहले वाले नंबर को आप बोल सकते हैं कि ये आपका है फर्स्ट टर्म। इसको आप बोल सकते हैं कि ये है आपका सेकेंड टर्म प्रोपोर्शन का। ये है आपका थर्ड टर्म, और लास्ट में ये जो टर्म बचा उसको बोलते हैं फोर्थ टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन। फोर्थ टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन। अब आपके सामने कुछ और इसके नाम हैं जो इस तरह से हैं। आप पहले और अंतिम टर्म को एक्सट्रीम्स भी बोलते हैं, एक्सट्रीम्स। कई बार इसको कुछ लोग एक्सट्रीम्स ना बोल के एक्सट्रीम टर्म्स भी बोलते हैं। तो आप दोनों में से जो भी बोलेंगे सही है। इसी तरह जो बीच के दो टर्म है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं मीन्स, या आप बोल सकते हैं इसको मीन टर्म। तो अब आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हमारा तीसरा और अंतिम टॉपिक है आज का, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसके लिए हम लोग को यह जानना जरूरी था बच्चों कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, क्योंकि कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई होता है प्रोपोर्शन पर। तो अब हमारा तीसरा टॉपिक है जो कि एक्सप्लेनेशन का अंतिम टॉपिक है। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो तीसरा टॉपिक है आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड
डिविडेंडो, इसको शार्ट में हम लोग कंपोनेंडो से सी ले लेते हैं, डिविडेंडो से डी ले लेते हैं, तो इसको शार्ट में हम लिख सकते हैं सी एंड डी, सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये होता क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास एक प्रपोर्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो आप इसको लिख सकते हैं बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो। ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। यही आपका होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो लॉ। ध्यान से देखिए बच्चों, में एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ए अपॉन बी अगर सी अपॉन डी के इक्वल है, और इसको आप सब लोग जान रहे हैं कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन के फॉर्म में है, ए इज टू बी, इक्वल का मतलब होता है एज, सी इज टू डी। अगर ऐसे कहीं दिया हुआ है तो बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक उसी तरीके से सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। यही कंपोनेंडो डिविडेंडो लॉ होता है। और ये कई क्वेश्चन को जो कि प्रोपोर्शन पे बेस्ड होते हैं बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर देता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जो आपके सामने लिखा है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसके पहले मैं आप लोगों को 3 टॉपिक बता चुका हूं, रेशियो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं। और एक बात दिमाग में हमेशा रखिएगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब तक आपके पास कोई प्रपोर्शन नहीं होगा आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि ये रूल प्रपोर्शन के लिए अप्लीकेबल है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसमें दिया है इफ 8a माइनस 5b अपॉन 8c माइनस 5d इज इक्वल टू 8a प्लस 5b अपॉन 8c प्लस 5d, तो आपका क्वेश्चन है प्रूव a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपका आईसीएससी के 2008 के एग्जाम में आया हुआ है। ये आईसीएससी 2008 के एग्जाम का क्वेश्चन है। तो इसको करने का ट्रिक क्या होता है, ध्यान से जरा समझिएगा। पहला ट्रिक ये है बच्चों कि जब आपके सामने गिवन दिया होगा तो आप ध्यान से देखिए, अभी इसमें आप कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो फंस जाएंगे। रीजन क्या है, आप ध्यान से देखिए, इस तरफ ए लेटर है, बी लेटर है, सी है और डी है। आपको करना क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि आपके सेम लेटर एक साइड में हो। तो ये रूल देखिए, यहां पे ब्रेक हो रहा है। यहां देखिए ए और बी है, ए और बी यहां भी लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों डिफरेंट साइड में है। तो पहले इसको ट्रांसपोज करके हम लोग इसको अरेंज करते हैं। अरेंज करने का मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस टर्म, इन दोनों टर्म को हम लोग इंटरचेंज करेंगे। और जब इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 8c प्लस 5d अपॉन 8c माइनस 5d इक्वल टू 8a प्लस 5b अपॉन 8a माइनस 5b। अब देखिए जो हम अरेंज करना चाहते थे वो ये हो गया। देखिए ध्यान से, राइट हैंड साइड में ए बी, लेफ्ट में सी डी। अब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप देख सके हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। आपके सामने कंपोनेंडो डिविडेंडो था कि इफ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इसको मेन स्टेटमेंट से कंपेयर करें बच्चों, इसको मेन स्टेटमेंट से कंपेयर करें तो ये पूरी वैल्यू आपकी किसके जगह लिखी है, ए की जगह। ये पूरी वैल्यू आपके किसकी जगह लिखी है बच्चों, बी की जगह।
हम लोग इससे कंपेयर कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से। ये पूरी वैल्यू किसके जगह लिखी है, सी की जगह। ये पूरी वैल्यू किसके जगह लिखी है, डी की जगह। तो अगर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो रूल में क्या है, ए प्लस बी मतलब ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म होना चाहिए। तो देखिए हम कर रहे हैं 8c प्लस 5d प्लस नीचे वाला न्यूमरेटर 8c माइनस 5d। अब आ जाते हैं नीचे, तो 8c प्लस 5d माइनस 8c माइनस 5d। ठीक उसी तरह इधर करते हैं, इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8a प्लस 5b प्लस 8a माइनस 5b अपॉन 8a प्लस 5b माइनस 8a माइनस 5b। ये कैसे हुआ बच्चों, ये हुआ C एंड D से, यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से। अब बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, आंसर आपके पास आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमने कैसे फार्मूला अप्लाई किया, ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसा है तो ऐसा होता है, ठीक उसी तरह लिखा है। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आपके पास होगा। आप ध्यान से देखिए, ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो प्लस की वजह से इसके अंदर का कोई साइन नहीं चेंज होगा, लेकिन इस माइनस की वजह से यहां साइन चेंज होगा। तो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 8c प्लस 5d प्लस 8c माइनस 5d अपॉन 8c प्लस 5d माइनस 8c, और ये प्लस हो जाएगा क्या बच्चों 5d। ठीक उसी तरीके से यहां पर हो जाएगा 8a प्लस 5b प्लस 8a माइनस 5b अपॉन 8a प्लस 5b माइनस 8a प्लस 5b। आप ध्यान से देखिए, कुछ चीजें कट जाएंगी, माइनस 5d प्लस 5d, 8c माइनस 8c प्लस 5b माइनस 5b, 8a माइनस 8a। आप ध्यान से देखिए 8c प्लस 8c कितना हुआ बच्चों 16c। नीचे देखिए 5d प्लस 5d 10d इज इक्वल टू, ठीक उसी तरह 8a प्लस 8a 16a, और नीचे हो गया आपका 10b। ध्यान से देखिए 16 से 16 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचा बच्चों, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, जो कि आपका रिक्वायरमेंट था। ये हो गया प्रूफ। तो मेरे ख्याल से आपको एप्लीकेशन ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करें, इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल और करेंगे, तो आप इसको नोट डाउन करें। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ पर है। वो है x इज इक्वल टू, अगर ऐसा है तो आपको ये शो करना है। और ध्यान से देखिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन ICSE 2012 में आया था, तो आप ध्यान से देखिए। और एक बात की गारंटी है, कंपोनेंडो डिविडेंडो से क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, आप ध्यान से देखिए। अभी हम आपसे कहें कि जब तक प्रोपोर्शन होता नहीं है आप कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये जो x अकेला दिखाई दे रहा है आप इसको रीराइट कर सकते हैं कि भाई x का मतलब क्या हुआ, x अपॉन 1 तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारे पास ये ऑलरेडी दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 1। अब आपके पास प्रोपोर्शन आ गया है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, फिर इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से लिखना है। तो ध्यान से
तो हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस 1 अपान x माइनस 1, ये प्लस ये अपान ये माइनस ये। ठीक उसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 1 में हम लोग क्या ऐड करेंगे बच्चों, डिनोमिनेटर को, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 1 अपॉन c माइनस डी के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 1। ये कैसे हुआ बच्चों, C एंड D से, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि ये x प्लस 1 अपान x माइनस 1 है हम लोगों के पास। इसको आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको बात समझ में आ रही है कि हम लोग कर चुके हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 1। ब्रैकेट ओपन होगा, कोई साइन में चेंज नहीं आएगा क्योंकि बाहर प्लस है। तो अंडर रूट a प्लस 1 माइनस अंडर रूट a माइनस 1, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 1। लेकिन ये ब्रैकेट जब हटेगा तो ड्यू टू माइनस अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 1। देखिए कुछ चीजें यहां पर कैंसिल हो रही हैं, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, इसी तरह से ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। तो आपके पास क्या बचा बच्चों, x प्लस 1 अपान x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 अपान 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 1। ये दो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बचा बच्चों, x प्लस 1 अपान x माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके आगे आप जो देखिए हमको प्रूफ करना है उसमें रूट कहीं नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट हटाने का क्या तरीका होता है बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो चलिए हम लोग यहां पर लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों तो ये x प्लस 1 आपका हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये बच्चों दोनों जगह से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 1 अपान a माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और ये हो गया आपका a प्लस 1 अपान a माइनस 1। एक बात बच्चों जरूर याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में आप एक से ज्यादा बार कंपोनेंडो या डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसको सिंप्लीफाई करने का कई तरीका, लेकिन हम फिर से एक प्रोपोर्शन हमारे पास है, फिर से अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो ध्यान से देखिएगा, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कैसे हो रहा है, ये प्लस ये, यानी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस डिनोमिनेटर यानी x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, नीचे हो जाएगा ये न्यूमरेटर आपका x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और जब माइनस डिनोमिनेटर करेंगे तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज होगा हर जगह। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। ठीक है, ही काम बच्चों यहां भी करते हैं, a प्लस 1
प्लस ए माइनस वन, और इसको नीचे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए प्लस वन माइनस ए प्लस वन हो जाएगा। अब देखिए कुछ चीजें यहां पर कैंसिल हो रही हैं, फिर माइनस 2x प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां देखिए माइनस वन प्लस वन ए माइनस ए, और ये बच्चों कैसे हुआ था, फिर से सी एंड डी से। तो आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि हमको नीचे का इरेज करना पड़ेगा जगह बनाने के लिए। आइए अब इसके आगे का कैलकुलेशन देखते हैं। तो ये अभी हम लोगों ने कैंसिल आउट किया है। अब देखिए बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, ये प्लस वन यानी ये हो गया प्लस 2, नीचे क्या हो गया बच्चों, प्लस वन माइनस वन, इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये आपका निगेटिव साइन आ चुका है। तो बचा क्या बच्चों, प्लस 2x क्या हो गया 4x। चलिए इधर देखते हैं, a प्लस ए क्या हो गया बच्चों 2a, नीचे हो गया आपका 1 प्लस 1 2 हो गया। आप ध्यान से देखिए न्यूमरेटर का 2 और यहां पर भी 2 और ये 2 इस 4 को कैंसिल कर देगा, बचेगा 2, तो यानी आपका बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू a अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपके सामने 1 का जब इंटू होगा बच्चों तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही होगा। 2x इंटू ए कितना हो जाएगा 2ax हो जाएगा। अब इस 2x को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ax इज इक्वल टू 0, और ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो आप इसको नोट कर लें। तो आज का टॉपिक आपके सामने था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको जब पूरा देखेंगे तो आप बोर्ड के क्वेश्चन को आप जरूर से सॉल्व कर पाएंगे। और अंत में मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। एक बात जीवन में हमेशा याद रखिएगा, अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स मतलब अपने मां और बाप को कभी भी जीवन में धोखा मत दीजिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, यही मां बाप होते हैं जो आपके जीवन में आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। और किसी भी अदर रिलेशन में ये हमेशा उम्मीद मत रखिएगा कि आपको वहां से धोखा नहीं मिलेगा। जरूर कभी कभी किसी न किसी समय आपको दूसरे से तीसरे से धोखा मिल सकता है, लेकिन आपको अपने माँ और बाप से ये हमेशा 100% गारंटी है, कभी धोखा नहीं मिलेगा। उनके सपनों को मत तोड़िए। उनके आंखों में कुछ उम्मीद है जिसको पूरा करने का जिम्मेदारी और आपका रिस्पांसिबिलिटी, इंग्लिश में कहें तो दोनों बनता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। आप कहीं पर पढ़ने जाते हैं, आपके फीस का पैसा जमा होता है, ठीक उसी समय कहीं पर आपके पेरेंट्स बाहर मेहनत कर रहे होते हैं। तो प्लीज इस बात का जरूर ध्यान रखिए, अपने माँ और बाप को कभी भी आप धोखा मत दीजिएगा। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि पूरी मेहनत करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर से इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अंत में ये बात हमेशा याद रखिएगा जो मैं हर वीडियो में कहता हूं, ईमानदारी से मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मैथ्स जर्सी का थीम लाइन है, अपना सूरज तो चमकेगा, अपना सूरज तो चमकेगा। धन्यवाद।